नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम 22 में आपका स्वागत है। जीएस की सीरीज में मैं अजय आपके सामने हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ। दोस्तों, ये महावीर जी की जीवनी एवं उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। इससे पहले हमने महात्मा बुद्ध जी की जीवनी एवं शिक्षाओं पर वीडियो बनाई है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो सबसे पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखें। वहाँ पर कुछ और टॉपिक पर इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं जिसमें हमने पंक्तिबद्ध ट्रिक के माध्यम से संपूर्ण जीएस को पंक्तिबद्ध किया है। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहां से भी प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं महावीर स्वामी जी की जीवनी एवं उनकी शिक्षाओं के बारे में। दोस्तों, महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वैशाली में है और वैशाली बिहार में पड़ता है। इससे पहले जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ जी थे, वो 23वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी थे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, कई बार क्वेश्चन में आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये ग्रातक कुल के सरदार थे। इनकी माता त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन ग्रहण किया, अर्थात संन्यास को स्वीकारा। इनके जीवन परिचय के संबंध में हमने पंक्तिबद्ध कुछ ट्रिक बनाई है जिसे हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। दोस्तों, हमने हर एक टॉपिक पर हर एक सीरीज में कुछ पंक्तिबद्ध ट्रिक जरूर रखी है, जिससे कि आप सिर्फ उन पंक्तियों को पढ़कर उन्हें माइंड में बिठाकर आप पूरे चैप्टर को याद कर सकते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त के बाद में महावीर स्वामी जी को जिन कहा जाने लगा। जिन का मतलब होता है विजेता। जिन के नाम से, आर्य के नाम से और निर्गंध के नाम से जाने जाने लगे महावीर स्वामी जी। ऋजुपालिका के तट पर शाल वृक्ष की छांव महावीर को ज्ञान मिला, जिन बोले जन जाऊं। अर्थात जो हमने अभी समझा कि ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान मिला और जनमानस में ये जिन के नाम से जाने जाने लगे। इन्हें अर्य और निर्ग्रंथ भी कहा गया। इनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उपदेश दिया है, वो प्राकृत भाषा में दिया है, जो कि अर्धमगधी भाषा है। महावीर स्वामी जी के जो प्रथम अनुयायी हुए वो इनके दामाद जामिल थे और जो प्रथम जैन भिक्षुणी हैं वो नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको हमने अपने फैक्ट में शामिल किया है। आर्य सुधर्मा जो कि एक गंधर्व थे, ये महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे और स्वामी जी के संदेशों को, अर्थात जैन धर्म के संदेशों को आगे बढ़ाया, यानी उसके मुख्य उपदेशक हुए। जैन धर्म की शिक्षाओं में त्रिरत्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो जैन धर्म महावीर स्वामी जी के त्रिरत्न हैं वो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन त्रिरत्नों के अनुशीलन में 5 महाव्रतों के पालन को अनिवार्य बताया है महावीर स्वामी जी ने। और वो 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता जरूर है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में जैन धर्म विश्वास करता है। जैन धर्म ने अपने सभी आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, ठीक जैसे बुद्ध जी ने
अपने प्रथम गुरु आलार कलाम के से सांख्य दर्शन की ही शिक्षा ग्रहण की थी। उसी तरीके से जैन धर्म ने सांख्य दर्शन से ही अपनी शिक्षाओं को ग्रहण किया है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। जैन धर्म की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जब लगभग 300 ईस्वी पूर्व मगध राज्य में भीषण अकाल पड़ा था, तो उस टाइम पर भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए थे और स्थूल भद्र जो कि वहीं पर मगध में ही रहे। तो इसके बाद में जब वो लौट कर आते हैं भद्रबाहु जी, तो ये जो जैन धर्म है दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहले ये जैन धर्म एक ही था, इसकी कोई भी शाखा नहीं थी ऐसी, लेकिन इस घटना के बाद में जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वे होते हैं जो सफेद कपड़े धारण करते हैं और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए और स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो जैन धर्म का ही प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कुछ प्रमुख राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे, जैसे राजा उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल राष्ट्रकूटों में अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये प्रमुख राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। एक क्वेश्चन जो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति जिसका संबंध जैन धर्म से है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में है। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था और राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। कुछ प्रमुख जैन संगीतियाँ हुई हैं, उनके बारे में समझते हैं। जैसे प्रथम संगीति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र नाम के स्थान पर हुआ था। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। जो सेकेंड जैन संगीति हुई थी वो 6वीं शताब्दी में हुई थी। स्थान था बल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों, महावीर स्वामी जी के परिचय और उनकी शिक्षाओं को हमने 2-4 लाइनों में पंक्तिबद्ध किया है। आप सिर्फ इन लाइनों को याद रखेंगे तो लगभग आप संपूर्ण जीवनी और उनकी शिक्षाओं को आप आराम से समझ सकेंगे अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम स्थान वर्धमान को का जन्म हुआ पार्श्वनाथ के बाद। 24वें तीर्थंकर हुए महावीर महाराज। माता थी त्रिशला इनकी, पिताजी सिद्धार्थ। पत्नी बनी यशोदा जी, ये जन्मे कुंडग्राम। पुत्री थी प्रियदर्शनी, जामिल जी दामाद। अब इनकी शिक्षाएं क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ज्ञान का अर्जन कहाँ से किया था इन्होंने? ऋजुपालिका के तट पर साल वृक्ष की छांव, महावीर को ज्ञान मिला जिन बोले जन भाव। प्राकत में उपदेश दिया जामिल प्रथम उस गांव, पंचव्रत और त्रिरत्न हैं महावीर के दांव। ईश्वर में विश्वास नहीं कर्मवाद था साथ, सांख्य दर्शन से प्राप्त किया आध्यात्म का हाथ। तो इन लाइनों से आप पूरे चैप्टर को, उसके समरी को आप आराम से समझ सकते हैं और किसी भी एग्जाम में आप अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम स्थान था। बचपन का नाम वर्धमान था। उससे पहले पार्श्वनाथ जी जो कि 23वें तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर थे। इनकी माता का नाम त्रिशला, पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। पत्नी यशोदा जी थीं और कुंडग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी। जामिल जी इनके दामाद थे। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। ज्ञान प्राप्त के बाद में इन्हें महावीर कहा गया और जिनके नाम से जनमानस में ये फेमस हुए, जिनके नाम से इन्हें जाने जाने लगा। इन्होंने अपना जो उपदेश दिया था
वो प्राकृत भाषा में दिया था, और जामिल को सबसे पहले जो इनके दामाद थे उनको ही सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया था। पंचव्रत और त्रिरत्न महावीर स्वामी जी के प्रमुख शिक्षाएं हैं। ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं है, कर्मवाद में विश्वास है। और जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो सांख्य दर्शन से प्राप्त की गई अध्ययन पर आधारित हैं। आइए इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था? तो राज्य क्या था? बिहार। कुंडग्राम वैशाली में है, वैशाली बिहार में है। श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदाय किससे संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर हैं? तो दिलवाड़ा कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। दिलवाड़ा जो कि माउंट आबू पर जैन मंदिर है ये, और ये माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली बिहार में पड़ता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव, जो कि प्रथम तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? जिन क्या कहलाता है? विजेता। और आर्य कहलाता है पूज्य, और बंधनहीन कहा जाता है निर्गंथ को। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? ऋजुपालिका नदी तट के नीचे महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के प्रथम अनुयायी का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जामिल थे, जो कि इनके दामाद थे। इनमें से कौन सा महावीर के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? सम्यक दर्शन शामिल है, सम्यक ज्ञान शामिल है, सम्यक आचरण भी है, लेकिन सम्यक वाणी इनके त्रिरत्न में नहीं है। ये अष्टांगिक मार्ग है बुद्ध जी का। अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैन धर्म में क्या चीज है? ये क्या है? तो ये 5 महाव्रत हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को सीखा, पर पूरे चैप्टर को पढ़ा। दोस्तों, ये सभी टॉपिक सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हमने जो भी पंक्तिबद्ध ट्रिक रखी हैं, जो भी लाइनें रखी हैं, अगर आप उन्हें समझ जाते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, तो आपको ये सारे चैप्टर आराम से याद हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके के और भी वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।